जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 13 अप्रैल के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 13 अप्रैल के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 13 अप्रैल के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, वैसे तो मैं ये आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज आपसे भी रेजोनेट हो सकती हैं इस सेक्शन की। ओके तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो मैरिजेबल एज में हैं, तो इनको बहुत सारे लोग रिश्ते भेज रहे हैं, या इनको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, या हो सकता है ये मैरिड हों एंड थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो, तो वो भी इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। चाहे ये मैरिड हैं, चाहे ये अनमैरिड हैं, चाहे इनकी लाइफ में कोई हो या ना हो, ये किसी की भी तरफ ध्यान देते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है इन्होंने आपकी वैल्यू ना समझी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये आपको 24 घंटे याद कर रहे हैं। यस मुझे लग रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट, मुझे लगता है कि ये आपको यूनिवर्स से छीन लेना चाहते हैं। मतलब एक अंदर डिज़ायर बहुत तगड़ी वाली है कि जिसमें कि ये बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके हैं, लेकिन हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे बात ना कर पा रहे हों। आप लोगों के बीच में बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ हैं किसी बात को लेके, या तो नाराज़ हैं आप, इसका मतलब इन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी बहुत इंटिमिडेटिंग है। मतलब आप लोग की पर्सनालिटी से लोग डरते हैं इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत मतलब उस टाइप के हैं कि जैसे किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाए रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक पर्सनालिटी हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे डरते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपसे डर लगता है, या तो आपने इनको पहले कभी रिजेक्ट किया है, तो इनको लगता है कि अगर ये अबकी से आपके पास आए तो कहीं फिर से आप रिजेक्ट ना कर दें। तो ये पता है क्या कर रहे हैं, ये डिवाइन से चाहते हैं, ये यूनिवर्स से, या ये कहिए कि ये ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसी इमेजिनेशन करते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप ऑटोमेटिकली इनके पास आ जाएं, इनको आपके पास ना आना पड़े, क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर है, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, या ये आपको इतना कैपेबल मानते हैं कि आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी क्लियरिटी इनको मिलने वाली है, बहुत जल्दी। अगर ये कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इनको लगता है कि बीच में दिक्कतें बहुत हैं, इनको रिजेक्शन का डर है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इनको क्लियरिटी मिलने वाली है, या क्लियरिटी मिलने के बाद से फिर इनकी ये कंडीशन स्टार्ट हुई है। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। बट चलिए देखते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप लोगों के ऊपर बहुत सारे काम हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग अपने बिजनेस या जॉब में इतने डिवोटी हैं, जॉब में स्पेशली, कि आपके जो को वर्कर्स हैं उनके काम भी आप लोग साथ में ही निपटा देते हैं। मतलब अगर किसी को आपकी हेल्प की नीड है तो आप कर देते हैं, अगर किसी का काम रह गया किसी की जगह से करना है तो वो भी आप कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग काफ़ी हेल्पिंग एंड गिविंग नेचर के हैं,
लेकिन आजकल आप लोगों ने काम इतना ज़्यादा समेट रखा है, मतलब इतना ज़्यादा आप लोग ओवर बर्डनड हो रहे हैं, मिसमैनेजमेंट हो रहा है आपका काम। एंड मुझे लगता है कि आपके सामने कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आ सकते हैं, तो उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके साथ चीटिंग या बिट्रियल हो सकता है। कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे चीटिंग बिट्रियल कर सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज़ होती हैं उनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि आपका फोकस तो है पेंटिकल्स पर। आप चाहते, नो डाउट, जो इंसान वर्किंग है, जो मेहनत करके पैसा कमाता है, वो ये तो चाहता ही है कि कुछ भी करके उसका लोड कम हो। वो ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ अपना मेहनत करते करते कमाते कमाते चले जाओ, ऐसा कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसी स्कीम मिल जाए जिससे कि पैसा डबल हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपके सामने ऐसे ऑफर्स आने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ चलना है, अदरवाइज़ आपका नुकसान होने के चांसेस हैं। यस, एंड अगर ऐसा हो चुका है तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। ओके क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग शायद इस फेज़ से निकल चुके हैं। आपके पास ऑफर्स आए, आपने लिया, आपका नुकसान हुआ, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। एंड अगर कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, हो सकता है किसी ने आपको कहीं पे फंसा दिया हो किसी मुसीबत में, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, किसी ने आपसे कह दिया खरीद लो, बहुत अच्छी है, लेकिन वो फंसने वाली प्रॉपर्टी थी, तो भी मुझे लग रहा है कि जस्टिस आपको मिलेगा। या किसी ने आपका पैसा मार दिया, या किसी ने कुछ भी करके आपका फाइनेंशियल लॉस कराया, तो मान के चलिए कि जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, अगर आप पे कोई कोर्ट केस चल रहा है तब भी जस्टिस आपके फेवर में रहेगा। देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ ओवरऑल मुझे अच्छी दिखाई पड़ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं या मैरिज होने के चांसेस हैं, गुड न्यूज़ेज़ आ रही हैं। आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस ख़त्म हो रहा है। वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेव करने लगता है, उसको एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन, टेंशन, तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस हैं। बाकी ओवरऑल हेल्थ मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड बाकी सारे साइन कवर हो चुके हैं। पहले ही कार्ड आ चुका है डेविल का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कुछ लोगों के लिए आपके जिस पार्टनर से आपकी मैरिज हुई थी वो आपके लिए डेविल था। डेविल इन द सेंस कि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेले, मैनिपुलेशन किया, जो कुछ ये कर सकते थे बुरा से गलत वो इन्होंने आपके साथ किया है। मतलब माइंड गेम खेलना, आपको वैल्यू ना देना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, एब्यूजिव नेचर रखना, लैंग्वेज रखना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना, पपेट बना लेना अपनी। यस, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है एंड आप लोगों ने वहाँ से मूव ऑन किया है, चाहे आपने डिवोर्स लिया है, चाहे आप लोग सेपरेशन में हैं, या ये लवर भी हो सकते हैं आपके, तो भी आपने इनको छोड़ दिया है। एंड अब वो लवर भी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि गलती हो गई, अब गलती तो हो ही गई है, नो डाउट। एंड कुछ लोगों के लिए आपके लवर जो हैं उनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट डिज़ायर हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। इनको डर लग रहा है कि शायद आप इनसे दूर ना हो जाएं, जिस वजह से इनके मन में आपको जब भी ये सोचते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो खौफ है उस वजह से ये जो है आपको सोचते बहुत हैं। बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, मतलब आपके पार्टनर सोचते बहुत रहते हैं। देखिए हर्मिट का एक नेचर ये भी होता है कि ये सोचते ही रहते हैं, ये इतनी डीप थिंकिंग करते हैं कि सारा टाइम ही चला जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर सोचने में तो महारथी हैं बिल्कुल, तो ये सोच रहे हैं एंड सोचने की वजह से ही इनको लगता है, जब ये बहुत सोचते हैं तो नेगेटिविटी निकल के आती है। नो डाउट, हमेशा ऐसा ही होता है, जब आप बहुत सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें निकलना चालू हो जाएंगी एंड इनको लगने लगता है कि एक ना एक दिन आप इनको छोड़ के चले ही जाएंगे न। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ सोचेगा ही, करेगा कुछ नहीं, तो फिर तो नो डाउट कोई इंसान कितना वेट करेगा।
तो यस, इनको या तो लग रहा है प्रेजेंट टाइम में कि आप इनसे दूर हो रहे हैं, इस वजह से इतना सोच रहे हैं, या इतना सोचते रहे तो एक दिन आप इनसे वाकई में दूर हो जाएंगे। बट मेन चीज़ ये है कि आपके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत क्लोज होना चाहते हैं आपके, क्योंकि ये फाइनली आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं। बट यू कैन सी हैंग्ड हैं, ये अभी भी स्टक हैं। तो यस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा सोचने की हैबिट है। आई एम रियली, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी येलो लाइट है एंड यहाँ पर भी येलो लाइट है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इंटेलिजेंट तो काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है बीच में सिचुएशंस कुछ ऐसी हों जिसकी वजह से इन्हें इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि अभी तो ये स्टक ही हैं, अभी कुछ रिजल्ट निकलने के चांसेस काफ़ी कम हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी एंजल गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ओनली वन कार्ड। ओके, यस, एज यूजुअल, वन कार्ड ओनली। देखिए, पहला कार्ड निकल चुका है नो का। इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था कि आने के चांसेस इनके अभी बहुत कम है, क्योंकि ये अभी डीप थिंकिंग में ही चल रहे हैं। तो एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो भी उसका आंसर नो है। यू आर गुड एनफ, मतलब आपको चाहे सिचुएशन कैसी भी चल रही हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास ना आ पा रहे हों एंड आप लोग खुद में कमियां ढूंढ रहे हों कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, मैंने क्या गलत किया। तो गलती आपकी नहीं है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।